ये कहानी है एक छोटी सी गांव की, जहां सब कुछ बदल रहा है, लेकिन तारीख अभी भी वैसी ही है, सीधे, सरल और थोड़े देसी। आज के सीन में हमारे हीरो विनोद काफी परेशान है, क्योंकि उसकी दोस्त रिंकी का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन अटक गया है। पर फिक्र मत करिए, गांव के हर समस्या का समाधान होता है, और ये समाधान लाएंगे विनोद के भैया। चलेंगे इस गांव के असली एक्सपर्ट के साथ एक अनोखी यात्रा पर। अरे कारे विनोद, इतना परेशान काहे लग रहा है? चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया ना? हाँ भैया, हो तो गया है। सिविल इंजीनियरिंग में सीधा एडमिशन मिल गया है। फिर काहे टेंशन में दिख रहे हो भाई? भैया, एक दोस्त है मेरी, रिंकी। उसने भी JCCB काउंसलिंग दिया था, पर तीसरे राउंड तक भी उसका रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं मिल पाया। रिंकी बहुत परेशान है। उसका घर रामगढ़ में ही है, इसलिए वहाँ एडमिशन लेना चाहती थी। भैया, एडमिशन नहीं हो पाया और तीसरे राउंड की काउंसलिंग भी खत्म हो गई। अब उसका क्या होगा? अरे विनोद, बस इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? रिंकी परेशान है भैया, और हम लोग सोच रहे थे कि साथ में इंजीनियरिंग करेंगे। अब लगता है उसको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। विनोद, इसका समाधान भी है हमारे पास। सच में भैया? क्या सल्यूशन है? अरे विनोद, ये सब अनुभव का खेल है। JCCB काउंसलिंग के बाद स्पॉट राउंड एडमिशन होता है। रिंकी का एडमिशन वहाँ हो सकता है। सच में भैया? लेकिन उसका रैंक 1900 से 2000 के बीच में है। स्पॉट राउंड में सीटें बची हुई हैं। देख लेना, उसका एडमिशन हो जाएगा। चलो तुमको हम समझाते हैं। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो टेंशन की बात नहीं। चलिए समझते हैं कि ये प्रक्रिया कैसी होती है। देखो विनोद, ये है प्रोविजनल वेकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री कोर्स। तुम यहाँ देखो, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में फ्री सीट में 3 सीट खाली है और पेमेंट सीट में 12 सीट खाली है। अब तुम ये सूची देखो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिकमेंडेड थ्रू थर्ड लास्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में फ्री सीट में 3 सीट भर गई है और पेमेंट सीट में 4 सीट भर गई है। इसका मतलब समझे विनोद? फ्री सीट में तो लगभग संभावना नहीं है, लेकिन पेमेंट सीट में तीसरे राउंड के बाद भी 8 सीट खाली है। तो इसका मतलब है कि स्पॉट राउंड में रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में 8 सीट खाली रहेगी। मतलब स्पॉट राउंड में चांस है? हाँ, बस स्पॉट राउंड के दिन रिंकी को सुबह कॉलेज पहुंचना पड़ेगा। देखो विनोद, स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए JCCB एक तारीख की घोषणा करता है। उसी दिन रिंकी को सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक कॉलेज पहुंचना होगा। पहले एडमिशन ऑफिस में जाकर स्पॉट एडमिशन फॉर्म लेकर उसे भर देना होगा। फॉर्म भरने का कुछ चार्ज लगता है, 1000 रुपए से 2000 रुपए लगता है शायद। फॉर्म में CML रैंक भरना जरूरी है, क्योंकि उसके आधार पर ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए लिस्ट तैयार होता है। अगर रिंकी की लिस्ट में टॉप 8 में नाम रहेगा तो उसको स्पॉट राउंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। वैसे भी 1900 से 2000 के बीच में उसका रैंक है, तब तो उसको ब्रांच मिलने का पूरा चांस है। याद रखना विनोद, रिंकी को जरूर बोल देना कि वो स्पॉट राउंड के दिन JCCB काउंसलिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वर जो कॉलेज के बाहर का होगा, उसके अंडर में ही सारी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी कॉलेज में। उस रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वर से जरूर मिलने बोलना। हाँ भैया, हम उसको सब बता देंगे। हम भी उस दिन साथ चलेंगे। बिल्कुल, उसको गाइड कर देना, सब ठीक हो जाएगा। विनोद, एक बात और कान खोल कर सुन लो।
कुछ कॉलेजों में स्पॉट राउंड काउंसलिंग से पहले ही वहां फुल फीस पेमेंट कर सीट बुक कर लेते हैं और स्पॉट राउंड से उन लोगों का एडमिशन कराते हैं। और ये सब JCCB काउंसलिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वर के पीछे ये खेल होता है। इसी के लिए JCCB काउंसलिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वर से मिलना जरूरी है, फॉर्म भर के। आप तो भैया गजब गजब आइडिया लाते हैं। अरे विनोद, एक्सपीरियंस नाम का भी कोई चीज होता है। नहीं भैया, लेकिन आप तो मतलब गजब बवाल आदमी हैं। पूरा सिस्टम जानते हैं। तुम भी सीख जाओगे विनोद।